ये यहाँ रोज आ जाते हैं जो 3 में है ना 13 में है। अच्छा जी। जो हम 3 में और 13 में नहीं आते तो गांव से वोटें क्यों मांगी जाती हैं? क्यों आते हो हमसे वोटें? उन्हीं से ले लो जो 3 और 13 में है। उन 4 बंदों की वोटों से अगर एमसी बनता है या सरकार बनती है तो हमें क्यों लिया जाता है बीच में? क्यों बैठते हो हमारे घर आके? हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए बस। अगर आप उसके पास नहीं है हमारी पंचायत तो आप इस समय अपने आप बना लेंगे। आप जाओ हम एमसी बाढ़ में जाए, पंचायत बाढ़ में जाए सारा प्रशासन में पानी जाएगा तभी इनको तकलीफ होएगी। इसको हम पीछे से पानी सारा शुरू करने वाले हैं। हम सिर्फ एक दिन का और इंतजार करेंगे। ये खास खबर है, इसको जरूर छाप देना। रोज लड़ाई हो रही घर, वो कह रहा है हमारे घर के आगे नहीं पानी आना चाहिए, दूसरा घर कह रहा है हमारे घर के आगे नहीं पानी आना चाहिए। ऐसे सिर फूट रहे लोगों के और हर रोज नाली में अड़ा देते हैं पत्थर का, हमारे घर के आगे नहीं आ गया पानी, आज हमारे घर के आगे आ गया पानी। और मच्छर ही मच्छर। एक दिन की बारिश में आप जाके देख लो पूरी गली जैसे नदी हो ऐसे बन गई और पक्की है वो गली अभी बनी और नदी की तरह चल रही है। गाँव माजरा में जनता जो है इतनी परेशान है कि एक बंदे के कारण उनको क्या हुआ, खुद से ही पानी रोकना बंद पड़ रहा है। बुजुर्ग महिलाएं कितनी परेशान हैं और वो खुद में झगड़ा करने के लिए उतावली हो गई कि वो झगड़ा इसलिए कर रही है कि भाई पानी बंद किया जाए ताकि उनका जो नाला है वो सीधा बन चुके, लेकिन उनका पानी नहीं जा पा रहा है। इस वजह से वो क्या है खुद से ही एक मजदूर की तरह एक नाला बंद करने के लिए लगी हुई है। आइए उससे बात करते हैं कि क्या परेशानी है और क्या परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। हाँ जी मैडम, क्या कर रहे हैं ये आप? हम ये सारा बंद करेंगे पानी। यहाँ से सारे गांव का पानी आ रहा है। ये हमारी बैठक है, ये हमारा घेर है, वो हमारा घर है। जब यहाँ से पानी नहीं निकलेगा तो यहाँ से भी नहीं निकलेगा। जब तक ये खुलेगा नहीं, जब तक हमारा ये बढ़ेगा नहीं और नाला सीधा नहीं बढ़ेगा तब तक हम इसको खुलने नहीं। जब हम मर रहे हैं तो सारा गाँव मरो। वो बेटा धीरे धीरे बहुत परेशान हो गए हैं, तो सारा गाँव मरेगा। औरतों को निकलने में मजबूर कर दिया गया है। आज मंत्री सुनवाई के लिए बंद करते तो एक बंदे के कारण पूरा गाँव परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो ये नाला खुद से बंद करने के लिए क्या सोचा? क्योंकि हमारी भी दीवारें गिर रही थी, खुद आप परेशान है, इस वजह से हम सोच रहे हैं कि उनको पानी हम इधर हमारी बैठक है, देखो इधर सारी दीवारें गिर गई इसकी भी। इन 3 घरों का पानी निकल रहा है, बाकी सारा गाँव का पानी। हमारी बैठक के यहाँ से तो सारे गाँव का पानी जा रहा है, लेकिन ये एक परिवार का पानी तानाशाही चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल इनके कहने का है, उसको लेके अंदर अपने घर में चले जाते हैं। सरकारी बंदे का कोई काम एमसी को दिख नहीं रहा है। जनता की गाँव वाले कितने परेशान की सुन रहे हैं। जनता की वो एक परिवार की वोटों से बना था, वो एक परिवार की वोट तो सारे गाँव में डाल दी थी। क्यों नहीं आएगा पब्लिक के बीच में खड़ता है एमसी में? मतलब आपने सबकी प्रॉब्लम सुनी थी रात में, देखो सारा गाँव परेशान है। जनता जो है इस वजह से कि जो नंबरदार का पानी जहाँ से निकल रहा है वो भी पानी वहाँ से ना निकल रहा है, क्योंकि उनके घरों का पानी भी कहीं से निकल पा रहा है। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि हम ये भी पानी यहाँ से पानी चला रहे हैं और उसकी ये शर्त है कि जब तक पानी उनका नहीं निकलेगा तब तक हम ये भी पानी भी नहीं निकलने देंगे। जनता गाँव भूत माजरा की बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं। गाँव भूत माजरा की जनता इतनी गर्मी में कितनी परेशान है। सारी लेडीज घरों में सारा काम करती हैं, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि पानी का ये सारा हमारा एरिया है। ये दिनेश जी की बैठक है। अगला हमारा नया घर अभी तो बनने लग रहा है, अभी बनना स्टार्ट हुआ, कंप्लीट नहीं हो, रहने नहीं लगे हैं। उससे अगली हमारी बैठक है जी। तो हम कैसे निकलने देंगे उस पानी को, सारे गांव के पानी को, जब हमारा नाला नहीं बनने दिया जाए। जब सारा गांव का पानी हम परेशान है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, कोई मंत्री नहीं सुन रहा है, कोई एमसी नहीं सुन रहा है, कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं सुन रहा है। तब तो वोटें मांगी गई थी, अब कोई नहीं आ रहा है। हम मजबूर हैं ये करने के लिए। तब तक हम सारे गांव का पानी नहीं चलने देंगे जब तक हमारा नाला ये सीधा नहीं बनेगा। इसमें से 2-4 बंदे गांव के, उनका नाम अभी नहीं लूंगी, टाइम आएगा वो भी ले दूंगी कि जो दोनों तरफ अंगली लगा के ऐसे कर रहे हैं लोगों को। उनको आके कहते हैं तुम ऐसे, तुम्हारी बेइज्जती हो गया। हमें आके कहते हैं तुम क्यों नहीं बोलते हो। दोनों तरफ से करके वो बीच में सारे गाँव के ऐसे हो रहे हैं। कुछ ना कुछ हो जाएगा, सब कोई मर जाएगा। तब तक प्रशासन ना जागनेगा और तब एकदम आ जाएगा, सारा प्रशासन आ जाएगा, सारे अधिकारी। हाँ जी, कमिश्नर साहब ने हमें उस दिन कहा था आगे, तब कमिश्नर साहब ने भेजा था ये, तब हमारी सुनवाई होगी। कमिश्नर साहब की ट्रांसफर यहाँ से हो गया, नए कमिश्नर हमें बोल दिया जाता है कि आए नहीं है। अभी आज गए हम, गुरु पूर्णिमा की छुट्टी थी, आज भी हमें नहीं मिले हैं। हमें भेज दिया जाता है सांत्वना देके कि हम आपका नाम, कोई नहीं आ रहा।
कोई नहीं आ रहा, ना हमारी सुनवाई है। और यही कहा जाता है कि आप खुदवा तो दिया है, बनवा के दिखाओ। हमें ये धमकियां दी जा रही है। कौन दे रहा धमकी रही है? खुद नंबरदार जी, पंकज नंबरदार जी, उनके साथ है डॉक्टर पंजेट्टा जी, उनकी सारी फैमिली है जी, बस एक ही फैमिली पहले है। यही बात हुई थी कि अब इसको खुदने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पे। उस दिन प्रोटेक्शन से खोद गया, उस दिन प्रोटेक्शन खुदवा आई, उनकी टीम आई, उन्होंने यहाँ बैठ के खुदवाया है। हाँ जी, लेकिन खुदे हुए भी 1 हफ्ता हो चुका है, तब तक बना नहीं एक है। हफ्ते से हम इंतजार में हैं। ये गली की जगह, ये जो नाला है देखो आप इधर से देख रहे हो, इधर से आ रहा है गाँव की और ये इधर से बन गया। ये किसी की पर्सनल जगह मिली है, ये निगम की जगह है। मान लो अब हमारा गाँव नगर निगम में आ गया, तो ये नगर निगम की जगह में है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैं भी नहीं रोक सकता, गाँव का कोई भी मेंबर नहीं रोक सकता। तो ये निगम का कार्य है, ये निगम का कार्य है, तानाशाही हो रही है। और गांव में ये हालात बने हुए हैं कि मारपीट हो सकती है। मारपीट तो देखो, अगर वो पार्टी आती है इधर से, ये पार्टी आज मारपीट होने में क्या बात रह जाती है मैडम? तो प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे कि गांव में इतने हमारी बेकार अपील यही है कि प्रशासन खुद आए यहाँ और अपने सामने इसको नाले को प्रॉपर तरीके से बनवा के जाए, गांव में सुख शांति बनी रहे। हाँ जी, हाथ जोड़ के यही प्रशासन से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद सर। रोज लड़ाई हो रही है, रोज लड़ाई। वो कह रहे हमारे घर ये कह रहे हम खुद देंगे, तो सलाइयों नहीं बना दे। ये जहाँ से आज नाला फाड़ने के लिए बोल रहे हैं सर, ये वो लेडीज खड़ी है, ये कह रही है जब तक ये आप आगे आ जाओ मैडम, आप प्लीज पीछे वाले चुप रहे। पानी खड़े होने की वजह से वहाँ पे हाँ, मच्छर तो इतने ये निकासी नहीं है ना, निकासी नहीं हो रही, आगे नहीं आ रहा पानी। देखो झूठ तो बिल्कुल है आपके सामने है, देखो जो भी है, आप जाके देखो एक बार गली बीच में देखो जाके क्या बुरा हाल हो रहा है। पानी से प्रेशर में तो नहीं बोल रहे हैं आप? ना जी बिल्कुल ना, किसका प्रेशर हो सका जी? हमारे घर की अभी ऐसा वाला समस्या है, हमारी प्रॉब्लम है जी। आप तो मैंने एनजीओटी तक कहा, फिर आका फिर हम उसके साथ बोल ले, उसके साथ भी हमारी बिगड़ गई वे, मतलब जबकि वो नाला बनवाने में हमारे साथ है, ना बनाने वाले तो और ही लोग हैं जो बनने नहीं दे रहे। तो मतलब ये सारी जो गांव की लेडीज लोग हैं वो सभी परेशान हैं, और सब परेशान है। एक परिवार मेरे साथ सारे परेशान हैं। जनता में इसका करूं क्या? मेरे को बताओ आप, इस जनता को मैं क्या जवाब दूं? ये मेरे साथ लड़ने आती है सारी, तो यही सुन रही है। जब ये कहती है तू लेके आई थी हमें वोटें मांगने के लिए, तू हमारा करवाएगी, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को बताओ। जब मैं तो जो वोटें मांगने आई थी मैंने उनको किया, पार्टी कार्यकर्ताओं को मैंने किया फोन, एमसी को मैं कर चुकी हूँ, नेपाल जी को मैं कर चुकी हूँ। नेपाल जी ने मेरा फोन काट दिया, बात किया नेपाल जी ने मेरे साथ रात को फोन पे। जब मैंने बात की उनको कहा, उन्होंने मेरे को पूछा कि किसने रोका है नाला, जब मैंने किया कि पंकज नंबरदार, उन्होंने मेरा फोन काट दिया। नेक्स्ट डे मैंने 15 फोन किए, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। एमसी ने कहा कि मेरी ऐड कॉल पे आप आओ आंटी, उन्होंने तब भी मेरे साथ कोई बात नहीं की। जब वहाँ पे जाते हैं तो मेरे को नहीं पता इन आदमियों के क्या कह के भेजते हैं क्या नहीं। एक दिन वहाँ बैठे तो हमारे आदमी गए, हाँ जी हम चलने नहीं देंगे, हमारा कदम ये रहेगा जब तक नाला ये सीधा नहीं होगा, वहाँ डाइवर्शन नहीं होगी, पाइप हम डलने नहीं देंगे, सीधा नाला बनेगा, तब तक ये पानी हम सारे गाँव का खुलने नहीं देंगे। उनमें हिम्मत हो तो खुलवा लो, हम देखते हैं कौन खोलेगा इस पानी को। प्रशासन को चैलेंज दे दिया। हाँ जी, प्रशासन को चैलेंज है आज खुला, क्योंकि प्रशासन सुन ही नहीं रहा है सर। एसडीओ के हमें मिठे गोलियां दे देते हैं, हम कमिश्नर पे जाते हैं, वो चले गए हैं, उनको हम कैसे कहें? कमिश्नर साहब है नहीं, एसडीओ साहब के पास हम 4 बार वो मौके पे देख गए हैं, दीपक जी मौके पे आके देख चुके हैं, हमारी हालत को देख के क्या सुनवाई कर रहे हैं हमारी। जय साहब को मैं कहती हूँ तो वो कहते हैं मेरे हाथ खड़े हैं, जब तक मेरे ऊपर से मेरे पे ऑर्डर नहीं आएगा मैं नहीं चलूंगा। अब बताओ हम किसके पास जाएं? बीच में जाके देखो आप, अब मेरे से के कॉल रिकॉर्डिंग निकालो, 100 फोन कर चुकी हूँ, आज मेरे गला सूख गया, 100 फोन मेरे हो चुके हैं। यही कहते हैं मेरे पास आज उद्घाटन है मैडम, मैं 2 बजे आऊँगा, कभी कहते हैं मैं 4 बजे आऊँगा, मतलब आज का दिन भी चला गया। उनका उद्घाटन इतना जरूरी है सर, इस जनता का मरना जरूरी, जो शुरू कर लिया उस उद्घाटन को कंप्लीट तो कर दो, और अगला उद्घाटन तो तब करना जब पिछला तुम्हारा कंप्लीट होएगा। हाँ जी, आगे दौड़ और पीछे छोड़, भागो। एक हम ये पानी पीछे से छोड़ने वाले हैं, आज का इंतजार करेंगे, बाकी सारे गांव का पानी चलता कर देंगे इसमें। इनको ये पूछा मिट्टी सारी क्यों उठाई नहीं जा रही है, क्यों बोला जा रहा है जेसीबी को कि मिट्टी थोड़ी थोड़ी उठाना, क्यों बोला? उसके पीछे या तो उनके पीछे कोई प्रेशर है, वो बोल नहीं रहे, कुछ ना कुछ तो है सर, वो हमें नहीं बता रहे उनके पीछे कोई प्रेशर है कि मिट्टी थोड़ी थोड़ी उठानी है, यहाँ पाइप डलेंगे और उस पाइप के ऊपर डाला जाएगा। और हाँ जी, प्रशासन भी दबाव में किया हुआ है इन सिर्फ 5 बंदों ने। अगर यही 5 बंदे उनको मोदी की सीट पे बिठा दो ना, उनको वहीं ले जाकर यही युद्ध लड़ लेंगे सारे के सारे 5 आदमी, एक सारा गांव पागल कर दिया इन्होंने। तो जब पार्टी में आए थे, जब इन लोगों ने पार्टी को गंदा कर दिया, पार्टी गंदी नहीं है, आदमी गंदे नहीं है, इन लोगों ने गंदा कर दिया, जिनके लोग घर बया के पार्टी वाले बैठते हैं कि हमारी मुट्ठी में आए, कैबिनेट मंत्री मुट्ठी में। आप मेरे को ये बताओ ना,
कैबिनेट मंत्री कितनी नहीं चल रही आके गांव में। हमें ये बोल के गए थे राणा जी कि जब एमसी तुम्हारी सुनवाई नहीं करेगा मैं खड़ा हूं, मेरे पास आना। आज कहाँ है मंत्री जी? आप लोग वैसे मिले कैबिनेट मंत्री जी मेरे मंदिर में आए थे, उससे पहले इलेक्शन से पहले मंदिर में आके उन्होंने सारी जनता से 15 यहाँ पे आके फोन हुआ था हमारे पास 15 मिनट में, लेडीज को इकट्ठा करो, लेडीज को इकट्ठा करो। सारी लेडीज सरसावा गई हुई थी, मैंने फिर भी लेडीज को वहाँ इकट्ठा किया। राणा जी से मेरी बात हुई थी, राणा जी हमारी समस्याएं हैं, मेरे गाँव का एक बोर्ड भी नहीं है गाँव में। 15 साल से हम आज 10 साल हो गए हैं, 11वां साल लग गया है। हमारे गांव में एक नगर निगम की तरफ से गांव पे एक बोर्ड भी नहीं है हमारे। आप जब पंचायत को देखो, कहीं पे कन्वेक्स मिरर लगे हुए हैं, कहीं पे तिरंगा लाइटें लगी हुई, क्या है हमारे गांव में? हम ये भी नहीं कह सकते हमारी लाइट है। आप ये देखो, इस लाइट को जलाने आती हूँ मैं यहाँ से रात को, और ये लाइट सारी गली की जलती है। मैं इसको चलाने आती हूँ, मेरे खेड़े पे अगर पानी भी आता है तो इस लाइट से आता है। पूछो इस गाँव में से पता है किसी को, एक बंदे को भी? इसका स्विच यहाँ है, और इस सारी गली की लाइटें खेड़े तक मैं चलाने आती हूँ या मेरे हस्बैंड चलाने आते हैं सवेरे। इसको कोई ये घर के बाहर है, इसका लाइट को बंद नहीं कर सकता ये। तो आपका जो गांव भूत माजरा है, हाँ जी, वार्ड नंबर 18 में आने के बावजूद भी हमारा कोई हम तो खत्म है जी, हम तो खत्म कर दिया। हम तो पंचायत अच्छी थी, पंचायत में हम बैठ के 2 बंदे अपनी सलाह तो कर लेते थे, हमारी तो पंचायत की भी खत्म कर दी। इनका तो काम निमट गए ना, तो इनका तो शहर जो करवा रहा है वो शहर में बैठा है। निगम की तरफ से कोई विकास कोई नहीं है सर, हमारा कुछ भी नहीं है। हमें ये कहा जाता है आंटी तुम नाले में से निकल जाओ, तेरे मंदिर को इतना सुंदर बना देते। मैंने ये कहा कि एमसी साहब मंदिर में तो तब बैठूंगी, तब बनाओगे जब मेरी जनता रहने वाली होगी। जब मेरी जनता ही नहीं रहेगी, हम है तो सब है, सब नहीं है तो हम भी नहीं है। मैं क्या करूंगी उस मंदिर का जब मेरी जनता ही नहीं बैठेगी उसमें आके? क्यों मेरे को लालच दिए जा रहे हैं? उस चीज को तो कर दो, मेरे को मंदिर तो मैं बना लूंगी सर। गर्दन का सवाल है सर, कह रहे गर्दन हमारी झुक जाएगी अगर ये नाला निकल गया। मंदिर तो सारा गांव खड़ा, सारा बना लेगा। गर्दन का सवाल है इनकी, और कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, ये सिर्फ नाले की है। कह रहे हम अपने घरों के पीछे से नाला निकलने नहीं देंगे, बस यही दिक्कत है इनको, और कोई दिक्कत नहीं। निकाल के दिखाओ। पहले तो इनकी फाड़ने की थी, जिस दिन खुदाई लगी है उस दिन भी प्रशासन यहाँ आया, हमारे पास टीम आई है, काटे यहाँ पे उस दिन भी यहाँ चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारी पिटाई ना हो जाए, बस ये दिक्कत थी। अब ये फट गया तो अब ये उनको जो यहाँ के ठेकेदार हैं उनको धमकियाँ दी जा रही। जी फूट गया बस आज पूरा। आज शाम तक इंतजार कर रहे हैं, बाकी हम पानी चलता करेंगे इसमें, बस यही है हमारी, और कोई कुछ नहीं। हाँ ये आप देख सकते हो, ये दिखा सकते हो मीडिया वगैरह, 3 महीने हो गए, ये मेन गली है, ये देखो इलेक्शन से कैसे निकले इसमें से, कोई निकल सकता है इसमें से? कोई किसी का मेहमान आवा ये इसलिए रुका हुआ था क्योंकि श्याम सिंह राणा जी के बेटे सवेरे सैर पे आते हैं। जिस दिन वो सैर पे आए थे उनके आने से अगले दिन ही फट गया था, इसलिए रुका हुआ था कि वो सैर पे आएंगे सवेरे, उसको नाले को आज के लिए रुकने दो। वो सैर से आके चले गए सवेरे से, अगले दिन ये नाला सवेरे ही फट गया था। इलेक्शन के लिए भी रोका नहीं गया, सारी कन्वेंसिंग जितने ऑटो गए हैं इसी में से गए हैं निकल के, आप देखो। और भी हमें बस इस चीज का जवाब दे दो, क्या हम जनता गाँव में नहीं यहाँ जेसीबी मिट्टी डालेगी और हम इसको इनका भी पानी बंद करेंगे अगर ये नाला नहीं बना तो ये हाईवे जाम होएगा। बस हम हाईवे अगर ये नाला नहीं बना तो सारी लेडीज कोई हम अगर आज शाम तक इसका नहीं कोई भी हल होता है, कल पूरे लेडीज को लेके हम डीसी पे पेश होंगे। हम रिटर्न में फोटो भी दिखाएंगे डीसी साहब को, ये गांव का जो लंबड़दार डीसी बनाता है करवा रहा जी। ठीक है जी, ये नाले का काम कम से कम 3 महीने से ऊपर हो गए चल रहा। ठीक है जी, 3 महीने से आप देख लो इसमें कितना प्रोसेस हुआ है, आपके सामने है। पहले ये यहाँ तक बन गया, ये घर वाले तो तेज बारिश होगी इतना परेशान हुए, यहाँ पे फिर काम रोक दिया। उसके बाद फिर मीडिया आई, चलो आपके कारण ये काम चल गया, ये खुद गया। अब ये खुदने के बाद फिर 1 हफ्ते हो गए खुदा पड़ा है, इसमें कोई काम नहीं लग रहा। गलती से अगर बारिश होगी कौन सा मकान बच जाएगा? और ये बुजुर्ग देखो यहाँ से चलते हैं, आप चल के देखो खुद कितना खतरे का काम हो रहा है। ये खंबा गिरने वाला है। नहीं, इसमें जो कहीं ना कहीं कमी किसकी नजर आ रही है आपको? है कमी तो जी सरकार की है, प्रशासन की है, और आपके नगर निगम की है, और एमसी की है। नहीं, निगम तो अपना काम कर रहा है। कहाँ कर रहा है सर? सर मेरी बात सुनो, एक मिनट आप मेरे को एक चीज बताओ सर, आप भी देखो पूरे हरियाणा में घूमते हो, अगर प्रशासन अपने ऊपर आए ये काम दिन के दिन हो सकता है। उधर हुआ था
इलेक्शन करके एक दिन में उधर वाली गली एक दिन में बनी है सर, उधर मंदिर वाली गली श्याम सिंह राणा जी को बोल के एक दिन में तैयार हुई है, क्योंकि उनका प्रोग्राम गांव में होना था, क्योंकि क्या था, इलेक्शन था। आज क्यों नहीं आ रहे हैं? आज वोटें मिल गई हैं, उनके एमसी बन चुके हैं, आज हम कहाँ जाएं? तो आप वोट देने के बाद परेशान है कि हमने हम वोट, हाँ जी, हम वोट दें। रात को 11 बजे हमारी कुंडियां खड़काई गई कि हमें वोट दो। इस कॉलोनी को मेरे पीछे सारे ये मेरे सारे ट्यूशन वाले स्टूडेंट हैं, सारी कॉलोनी से मेरे से वोटें मांगी गई, हमने दी थी। एमसी उज्जवल ठाकुर जी थे, संदीप बाल्यान जी थे मेरे घर पे, और डॉक्टर पंजेटा जी थे मेरे घर पे, रणवीर पंजेटा जी और लंबरदार जी थे। वोटें मांगी गई। आज मेरे को कहता है इस जनता को छोड़ के हमारे साथ लगो। मैं जनता को कैसे छोड़ दूं? आप मेरे को बताओ। जब मेरे से वोटें मांगी गई थी, मेरी गाड़ी में बैठ बैठ के वोटें देने गए थे नंबरदारी की, मैं कहाँ जाऊँ? वो मेरे को पकड़ दिया, मेरे घर आके लड़ती हैं लेडीज, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को बताओ। लेडीज परेशान है, सब परेशान है, सब मेरे आके घर आके ये बोलते तूने वोटें दिलवाई थी, तू निकलेगी बाहर। मेरे घर आके यहाँ पे जब बोला जाता है तो मेरे को बताओ मैं कहाँ जाऊँ? आज कहाँ एमसी? एमसी को मैं फोन करती हूँ, बात करती हूँ, कभी एमसी मेरी बात नहीं करते हैं। समझौता कर लो। किस चीज का समझौता करें हम? किससे समझौता? गलत का। वो कहते हैं अपोजिट पार्टी से आप गांव में समझौता कर लो कि आप यहाँ पे दोनों तरफ डाइवर्शन दे दो, पाइप डाल दो। अगर यहाँ पाइप डले तो पीछे की जनता कहाँ है? ये आपसे किसने कहा है? ये नंबरदार जी ने कहा है मेरे को, एमसी ने भी कहा है कि मेरे रात भी मैंने आप मेरे पास मैसेज पड़े हैं। वो कहते हैं यहाँ पे डाइवर्शन करके आप समझौता कर लो। किसी गांव में मेरे को ये दिखाओ कहाँ पे डाइवर्शन है? सीधे नाले में दिखाओ मेरे को, एक गांव में भी दे जाके मेरे को दिखा सकते हो कि वहाँ पे डाइवर्शन, मैं डाइवर्शन होने के लिए तैयार हूँ, करवा दूंगी मैं, और पाइप भी डलवा दूंगी मैं अगर मेरा पाइप पीछे से डलता है। ये फोन देखो कितनी देर आया हुआ है। ये रात का एक मिनट दिखाओ जी। ये समझौता कर लो। किस चीज का समझौता करें? गलत का। एक चीज ये नंबर देखो, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैंने इस नाले की ना सीएम विंडो 3.5 साल पहले लगाई थी, और मैं पंचकुले से इसको अप्रूव करवा के आया था। जो आज पैसा श्याम सिंह राणा कह रहा है ना, ये पैसा मैंने अप्रूव करवाया। ये पिछले एमसी ये पैसा मैंने पिछला जो एमसी था वो मेरे साथ गया था, सेठी, और पंचकुले से अप्रूव करवा के आया था। और पीछे से नाला शुरू होना था। ये नाला जो है पिछले प्लान का है जी, ये पिछले प्लान का है, ये अप्रूव हुआ। जो पैसा अप्रूव हुआ पड़ा है निगम के पास, वो पैसा ही नहीं निगम लगा पा रहा है, तो निगम का है ना। और ये नाला मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये नाला कहाँ से शुरू होना था और कहाँ से शुरू किया, ये क्यों किया उन्होंने? ये देखो, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये टाइम देखो, मेरे ऊपर प्रेस से पूरा डाला जा रहा है। ये पूरे 11 बजे मेरे पास सीएम विंडो का फोन आया था कि आप साइन क्यों नहीं कर रहे कॉम्प्रोमाइज पे। आज 11 बजे मेरे पास फोन आया, तो उनसे क्या बात? मैंने उनको सामना किया, मगर मैं साइन नहीं करूंगा जब तक मेरा नाला पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं चलता। और ये आप आगे देखो, ये शुरू कहाँ से किया और शुरू कहाँ से होना था। अधिकारियों को फोन करते हैं जो हमारे वो भी गलत तरीके से है। मैडम मेरी बात सुनो, एक मिनट। इंगन है दीपे, इंगन ये जो नाला शुरू हुआ जहाँ पे गाड़ी खड़ी है ना, यहाँ से खुदना शुरू हुआ। और ये नाला पीछे गांव का स्कूल है, सरकारी स्कूल, वहाँ से शुरू होना था, वहाँ से सीधा डाल में बनना था। उन्होंने कहा पहले हम बीच से बना देते हैं, फिर पीछे से। ऐसे डाल कैसे बन जाएगा? और मैं अपने घर का पानी दिखा देता हूँ, मैं कितना परेशान हूँ पिछले 4-5 साल से। अब सुनो, अब वही बात आ गई। मैंने चलो वहाँ से शुरू करवा दिया, तो वहाँ कह रहे थे हमारे भाई यहाँ भाई पानी मर रहा था, चलो वहाँ से शुरू करा दिया। अब यहाँ आगे यहाँ तो छोड़ दो, वहाँ शुरू कर लो। ऐसे थोड़ी नाले का काम चल जाएगा। मेन मुद्दा ये है, मैं सारी मीडिया को बोल रही हूँ, जहाँ से सारे गाँव का पानी हमारे घर के पीछे से निकलता है, आज हम उसको बंद करेंगे। अगर कोई प्रशासन अधिकारी आके पूछता है तो जब उनकी दीवार के पास से मेरा पानी नहीं निकल सकता, मेरी दीवार के साथ मैं सारे गांव का पानी कैसे निकलने दे सकती हूँ? फिर भी मेरे बंदे फिर भी रुक रहे हैं। मैं बोलती हूँ उनको, मैं कहती हूँ तुम वहां से लगाओ, वो कहते हैं रुक जा चाची, रुक जाओ थोड़े दिन। और रुक के 3 महीने से परेशान हो गया। हमारे पास अब नहीं है, हम अब ना आगे निकलेंगे। उनको टाइम दिया जा रहा है कि तुम आगे जाके फाइलें निकलवाओ। एमसी ने फाइलें निकलवाई, एसडीओ के पास एसडीओ ने सबको फोन किया उसी टाइम कि क्यों नहीं जा रहे हो गांव में। वो फोन तो फॉर्मेलिटी है, उन्होंने फॉर्मेलिटी है, वो उनको पता है। हमारे सामने फोन कर दिया जाता है, उनको बोल दिया जाता है कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। आज उनका फोन आया कि थोड़ी मिट्टी उठेगी सवेरे के। आज आप यकीन करोगे 100 फोन मेरी आप लिस्ट निकाल सकते हो, 100 फोन कर चुकी हूँ। नाली ठेकेदार को क्या, जेई को क्या, एक्सीएन का नंबर लिया था वहाँ मैंने किया नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँ। उसके बाद मैंने क्या, छोटे ठेकेदार जो बलिंदर आता है यहाँ पे, जिनकी लेबर की मार पिटाई, उसको भी मैं फोन कर चुकी हूँ। वो कहता है मेरे को नंबरदार जी पकड़ के ले गए हैं। वो मेरे को कहते हैं अगर तू यहाँ आया तेरी लेबर के साथ वो हशर करूंगा, मैं वकील हूँ। तो धमकी दी जा रही है, उसको धमकी दी जा रही है, वो बोलेगा नहीं। मैंने कहा तू बोलेगा मीडिया के सामने? कहता है मैं आंटी मेरा तो आगे बंद हो जाएगा सारा काम, मैं नहीं बोल सकता। तो जनता वोट देने के बाद भी सरकार परेशान है। जब हम अधिकारियों को, जो मेरे घर आए थे, मैंने उनको फोन किया, आप वोट मांगने आए थे भैया, आप कुछ कर दो। कहते हैं आपका जी गांव है, आपने सहमति से करो। मेरा दूसरा गांव पड़ता है, मैं गांव में आऊंगा तो हमें
थोड़ी तो वो बुराई safety मिलेगी किस चीज के लिए करने के लिए बोल कि दोनों तरफ से कर दो कि अपोजिट पार्ट से सिर्फ 5 मेंबर हैं एक फैमिली के कि उनके साथ आप समझौता ये तो करो। प्रशासन के पास कोई अधिकार नहीं कोई कुछ नहीं है प्रशासन के पास, सारा झूठा मीडिया नहीं नहीं सर सर नहीं सर, प्रशासन के पास अधिकार तो बहुत है, ये बात आप गलत कह रहे हो। प्रशासन के पास तो अधिकार बहुत है, प्रशासन चाहे तो इसको 2 घंटे में नाले को तैयार कर सकता है। नहीं आते कोई भी प्रशासन अब दूसरी पार्टी का साथ दे रहा है ना, उसका पास वो सिर्फ 5 मेंबर प्रशासन के पास तो अधिकार बहुत है। प्रशासन अगर मेरी बात सुनो सर, मैं एक मिनट मैं प्रशासन की बात बताता हूँ आपको। प्रशासन अपने ऊपर आया था, फोर्स आई यहाँ पे, ये नाला दिन के दिन खुद गया, दिन के दिन खुद, उसके बाद सारा काम बहुत बढ़िया हुआ। फिर वो उस दिन टाइम दे के गए, कितने दिन का टाइम दे के गए थे? 2 दिन 3 दिन का टाइम दे के गए थे, 3 दिन में नाला तैयार हो जाएगा। आज 1 हफ्ता हो गया, मिट्टी भी नहीं उठी। आपके कहने का मतलब है कि प्रशासन मिला हुआ है जी, एक आदमी के हाथों प्रशासन मिला हुआ नहीं है। बना हुआ है। साफ वो सुथरी कहते बात हैं ये है, कि प्रशासन श्याम सिंह राणा जी को एक मैं तरफ जो पूरा कहूंगा झुक वो रहा है। घाट देगा, और जो श्याम सिंह राणा जी मेरे को कहेंगे वो मेरे अनुसार चलेंगे, जो मैं कहूंगा सारा गांव चलवा के देख लो। वो मेरे को धमकी आपके ऐसे opposite नंबरदार party जी ये कहते बोलते हैं। हाँ, नंबरदार जी बोलते हैं ये बात, पंकज नंबरदार है और यही बात वो बोलता है। आज तक मैं बोली नहीं थी, पर आज उसने इतना मजबूर कर दिया है जनता के लिए। जनता घर में बैठ के अपने टपों में नहाने के लिए मजबूर हो रही है। टप में पानी नहाते हैं और वो पानी डाल के सड़कों पे चले जाते हैं, कैसे निकले बताओ मेरे को? वो तो घर में बैठे हैं, उसका पानी रोकेंगे तभी तो उसको पता चलेगा ना घर में ये जनता कितनी परेशान है। देखो मैं दिखा रहा हूँ मैडम, वो देखो वहाँ से उसने तो देखो, अपने वो पानी सारा का कर पानी लिया, घर के पीछे से वो जा पाइप रहा है। लगा के उसने तो घेर लिया। उसने तो पानी लगा के वो अपना निकाल परेशान नहीं दिया। है, वो 1% परेशान उसने नहीं है। पानी लगा अपना पाइप लगा के नौकर को निकाल दिया पानी। किसके पीछे से जा रहा है? मेरे घर के पीछे से। मेरी बैठक है, दिनेश जी की बैठक अब है। मेरी बात आगे सुनो, हमारे इस गली में मेरे देखो बड़े चलने भाई साहब फिरने का से घर है, परेशान है। उनकी बैठक है, ऐसी बैठक है उनकी भी कच्ची। क्या वो बैठक नहीं गिरेगी जहाँ सारे गाँव का पानी जा रहा है? तो इसी एक नाले के लिए क्यों इतना प्रशासन अधिकारी हमारा मजबूर हो रहा है कि इस नाले को बनवा नहीं सक रहा है? सिर्फ उनके लिए, सिर्फ उन 5 लोगों के लिए। वो कहते हैं हमारी नाड़ झुक गई है, इसकी नाड़ उठ गई है। नाड़ उठने के लिए जनता मर जाए, बताओ ना। जनता की कोई सुनवाई, जनता की कोई सुनवाई कहीं नहीं है। हम जनता के लिए खड़े। मैं तो मजबूर इतनी हुई हूँ कि मेरे को जनता की सुननी पड़ती है ना। मैं भाग सकती इस जनता से, जहाँ मेरे को लेके जाएगी मैं तो वहाँ जाऊँगी। तो आप मैंने इनको, हाँ मैं जनता के साथ हूँ, मेरे को ट्रैली में बिठाएंगे मैं वहाँ बैठूंगी, वो धरने देंगे मैं वहाँ भी बैठूंगी। मैं मजबूर हूँ। तो आप धरने देने तक की सोच हाँ, रहे हैं धरने कि देने हमें- की सब तैयारी है सर। अब तो हम जब मुख्यमंत्री। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी। तो क्या समस्या आपके गांव में आ रही सर? बूथ में समस्या तो हमारे गाँव में नाले की समस्या ढेर हो रही है, कब से हो रही है जी ये समस्या? ये 3-4 महीने हो गए जी। तो प्रशासन से आपने कोई अपील नहीं की? अपील कर कर थक गए जी, अच्छा, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? कोई सुनवाई नहीं है हमारी। पानी भी घरों में बाल्टी कर लो, बाहर गिरना पड़ रहा है मानना। कब से आ रही है ये समस्या आपकी? ये 3-3.5 महीने तो ऊपर इलेक्शन से पहले की हो रही है मानना। ये तो आपने इलेक्शन में जब वोट दिया, क्या सोच के वोट दिया फिर? वोट तो मैंने ये सोच कर दिया थी भाई हम वोट देंगे, हमारे काम होंगे, गलियां बनाएंगे, सारा कुछ होगा। हम दोस्त भी गए, एक बरसात आएगी तो हम पैदल भी नहीं कर सकते ना। कौन सा वार्ड पड़ता है आपका? वार्ड नंबर 18 पड़ेगी। तो जो आपके 18 नंबर वार्ड से एमसी हैं, उन्होंने कोई कुछ नहीं कराते, एमसी उमसी भी उरे तक आया, मैं देख रहे एमसी तो आए थे एक दिन, और आया दूसरे पक्ष की बात सुनकर उनके अंदर बढ़ गया, बाहर से बाहर चले गए। तो पहले आपकी ये परेशानी थी कि नाला वो सीधा नहीं फाड़ रहे थे, तो वो अब सीधा हो चुका, अब सीधे भी पड़ गया, अब भी ना बनने दे रहे, मतलब बन नहीं रहा है अब भी बन नहीं रहा है, ये पड़े अगरी का अगरी। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो ये अपील करना चाहिए हमारा नाला बनना चाहिए, सीधे बनना चाहिए। तो कब से, कितना टाइम हो गया इसे? इसको तो 3 महीने जो ऊपर हो गया जिसको ऐसे पड़े पड़े, ये सारे लेटरिन बाथरूम तो भी सब दुखी हैं। तो आगे कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा जी, उनसे बातचीत करने का सबके बात करी थी, वो भी के पास जाए, उन पर भी जाए, कुछ नहीं हो रही जी, कोई सारा लग रहा, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। कुछ नहीं हो रहा जी। पीछे समस्या का समाधान तो आपके सामने है सर, देख लो। 1 हफ्ते से ऊपर ये खुदा पड़ा है, गलती से अगर बारिश होगी तो मात्रा में रहते हैं। हाँ जी, मैं भी गाँव बूथ माजरा में रहती हूँ। तो क्या परेशानी आ रही है जी? परेशानी वही मेन मुद्दा नाले का ही है जी। देखो मेरे तो मकान भी बैठने वाला तैयार है, इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और इतने दिन से 20 दिन से कम पानी का भरा खड़ा है। इतने मक्खी मच्छर, इतनी स्मेल हो रही है, वहाँ खड़े भी नहीं जा रहा है। बस मेरी तो यही समस्या है, अभी कुछ करो समाधान, नहीं तो फिर पूरे का पूरा बंद कर दे, सारी मिट्टी उठाओ और नाले में पाओ जी। हम तो बहुत परेशान है। तो मतलब आप ये भी करने के लिए तैयार हैं कि मिट्टी दोबारा जैसे थी वैसे? हाँ वैसे ही कर दो, पूरे का पूरा नाला हमारा ब्लॉक कर दो, जो नहीं बनने नहीं देना किसी ने। कोई हल नहीं यार, मेरी जान से बात सुनो।